ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़, उसके रीसेंट रिव्यू में मैंने आपसे कहा था कि पारस और आफ़ताब की मंगनी ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट अपने साथ बहुत से न्यू ट्विस्ट लेके आएगा। अगर बात की जाए रीसेंट एपिसोड की तो ड्रामा यहाँ से स्टार्ट होता है कि पारस और आफ़ताब की मंगनी का इवेंट चल रहा होता है और लड़कियाँ लेके आती हैं पारस को स्टेज पे। और यहाँ पे आफ़ताब हाथ फैलाए खड़ा होता है कि पारस उसके हाथ में अपना हाथ देगी तो वो उसको स्टेज पे लेके जाएगा। लेकिन पारस चूँकि इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो वो मुसलसल ज़वार की तरफ देखे जा रही होती है कि ज़वार उसको आँखों ही आँखों में इशारा करता है, ठीक है तुम चली जाओ, और वो जाती है स्टेज पे जाके बैठ जाती है। उसके बाद ड्रामा करते हैं behज़ाद साहब के सबके सामने, सारे मीडिया के सामने ये बात कन्फेस करते हैं कि उनकी बहन और बहनोई ने उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक अगवाशुदा लड़की को वो अपनी बहू बनाने जा रहे हैं और इस मुश्किल वक़्त में उनके अपनों ने उनका साथ दिया है। फिर वो ये भी अनाउंसमेंट करते हैं कि बहुत जल्द हम अपने बच्चों की शादी करेंगे और आप सब लोग शिरकत कीजिएगा। इस तरह करके इवेंट क्लोज़ हो जाता है इनका और फिर इन दोनों की फैमिलीज़ दिखाई जाती हैं। पहले behज़ाद साहब को दिखाते हैं कि वो अपने इस प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह इवेंट के दौरान उनकी सारी प्लानिंग्स कामयाब रहीं। फिर यहाँ पे ज़वार को भी सराहते हैं कि उसने भी बहुत अच्छा काम किया और बहुत से लोग जो थे वो पुलिस वाले थे वहाँ पे सिविल ड्रेसेस में, गेस्ट के रूप में। तो ज़वार और पारस की यहाँ पे चिट-चैट चल रही होती है। पारस चूँकि मोहब्बत करने लगती है ज़वार से और उसको ज़वार के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो वो बचकाना हरकतें, बातें करती है। फिर उससे ये भी पूछती है कि मैं कैसी लग रही थी? तो वो कहता है जिसके लिए तुम तैयार हुई थी उससे पूछो, और ये भी कहने लगता है कि जब मेरे लिए तैयार होगी तो मैं बताऊँगा। लेकिन क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसका इज़हार नहीं कर पा रहा, तो वो फिर ये मैसेज टाइप करके नहीं भेजता। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं आफ़ताब की फैमिली को कि उसका बाप किस तरह से परेशान है, उसको डर है कि कहीं वहाब दुरानी उसके बेटे को नुकसान ना पहुँचाए, उसको नुकसान ना पहुँचाए। तो उसके बाद दिखाते हैं वहाब दुरानी को। वहाब दुरानी को जब पिक्स पहुँचती हैं इनके इस इवेंट की, इस एंगेजमेंट की, तो वो बहुत गुस्से में आता है। इतना कि वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम अभी के अभी कॉल करो नदीम शाह को, और जब वो कॉल करता है तो आगे से उठाता नहीं। फिर उसको कहता है इसको टेक्स्ट करो कि जब तक कॉल नहीं उठाओगे, उसको कॉल करते रहो, और ये भी टेक्स्ट करो कि तुम कॉल उठाओ वरना मारे जाओगे। तो दूसरी तरफ जो होता है behज़ाद, वो अपने और पारस के टिकट्स कन्फर्म करवाता है। ये भी उनकी प्लानिंग का हिस्सा होता है वैसे, कि वो लोग यूएस जा रहे हैं और आफ़ताब की फैमिली इनको सी ऑफ करने इनके घर आती है, और जैसे ही आते हैं तो ये प्लान के मुताबिक पारस आती है अपने फादर के पास और आके कहती है कि मुझे मॉल जाना है, और ज़वार को उन्होंने पहले ही साइड पे किया होता है कि वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी इश्यूज़ देख रहा है। हालाँकि आई थिंक सो कि इनका ये प्लान भी नहीं होता, मतलब जस्ट प्लानिंग होती है, इन्होंने जाना नहीं होता यूएस। तो यहाँ पे नदीम जब आता है तो वो कहती है कि मैं आफ़ताब के साथ चली जाती हूँ, तो वो आके फटाफट कहता है नहीं, नहीं, तुम गार्ड्स के साथ जाओ, ये इसके साथ नहीं जाओ या ज़वार के साथ चली जाओ। तो वो कहते हैं ज़वार को तो मतलब वो एयरपोर्ट पे है, तो कहती है ठीक है कोई मसला नहीं, मैं इसके साथ चली जाती हूँ, आफ़ताब के साथ। लेकिन फिर भी नदीम कहता है नहीं। तो behज़ाद ये बात नोट कर रहा होता है, ये सारी सीन की हकीकतें ही तो वो नोट करने के लिए बैठा होता है, और फिर अपनी बहन से भी पूछता है कि मुझे लगता है इसको कोई परेशानी है, इसका आजकल क्या सीन चल रहा है, मुझे लगता है ये इस एंगेजमेंट से खुश नहीं है, इसको कोई एतराज़ है। तो बहन और उसका बेटा जो होते हैं वो मुकर जाते हैं, बिज़नेस का बहाना करके इस तरह के टाल-मटोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जानता होता है सारी हकीकत और वो जानबूझ के इनको चेक कर रहा होता है। पारस खैर चली जाती है अपने गार्ड के साथ और यहाँ पे behज़ाद साहब को सी ऑफ करने जाते हैं आफ़ताब, उसका फादर और उसकी मदर। तो जैसे ही behज़ाद आगे चल रहा होता है, पीछे से आफ़ताब का बाजू पकड़ के उसका बाप उसको पीछे करने की कोशिश करता है कि तुम साथ नहीं जाओगे, और इसी दौरान पीछे मुँह करके behज़ाद भी ये सारी हकीकत देख लेता है। और इस सब के दौरान अभी ये चल रहा होता है सारा सीन कि आ जाती है कॉल सिकंदर को, और वो आगे से कहता है कि जी पारस बीबी की गाड़ी पे ब्लास्ट हो गया, और उसका बाप ड्रामा करता है बेहोश होने का, और फिर यहाँ पे हवाई उड़ा दी जाती है, ये खबर मशहूर कर दी जाती है। पारस की मौत का ऐलान कर दिया जाता है और फिर उसकी जो हाला होती हैं वो भी यूएस से आ जाती हैं। ये सारी प्लानिंग उनकी होती है, हालाँकि पारस बिल्कुल ठीक-ठाक होती है। और जब ये सारी हकीकत पता चलती है वहाब दुरानी को, तो वो बहुत गुस्से में आता है और नदीम उसको कॉल करके कहता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया। आप कम से कम ये काम करने से पहले मुझसे तो पूछ लेते, इतना बड़ा काम ना करते। वो आगे से उसको डाँटने की कोशिश करता है, उस पे गुस्सा होता है कि नहीं ये तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं क्यों उसको मारूँगा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। और इनकी फिर आपस में अब ये सीन चलने वाला है कि एक-दूसरे को इल्ज़ाम देंगे और फिर पता चलेगा कि इनका आपस में भी लिंक था। यहाँ पे वहाब दुरानी ये भी कहता है कि जिस किसी ने मेरी प्रिंसेस को मारा है, मैं उसकी बोटियाँ फ़ज़ा में बिखेर दूँगा, इतना गुस्सा होता है उसको। और behज़ाद भी यहाँ पे काफ़ी ड्रामा कर रहा होता है कि
खुद को उस तरह से दिखा रहा होता है, एक कमज़ोर, लाग़र और इस तरह का इंसान कि उसकी बेटी मर गई है। और ये सारा सीन होता है और एंड पे उसकी जो बहन होती है behzad की और साली, जो कि हाला होती है पारस की, वो बैठ के उसको समझा रहे होते हैं कि भाई साहब आप कहीं चले जाएँ बाहर, यहाँ पे आपकी जान को खतरा है। तो आगे से कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, मैंने बेटी खो दी है और मैं उसका बदला लिए बगैर अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह से दिखाते हैं कि पारस को ज़वार अपने घर लेके जाता है और ये सारा सीन उनके प्लान के मुताबिक होता है। पारस वहाँ पे कहते हैं कि उसको उसकी फैमिली से बात करनी है, उसके फादर से बात करनी है, उनको देखना है या कुछ इस तरह का कहती है। तो ज़वार आगे से कहता है कि नहीं, अभी आपके घर में आपकी फूफी और आफ़ताब मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में हम कोई ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते कि किसी को किसी किस्म का कोई क्लू मिल जाए और उनको शक हो जाए। तो जैसे ही ये भी सीन दिखाया जाता है कि ज़वार उसको लेके आता है, क्योंकि ज़वार के घर में उसकी मंगनी की बातें चल रही होती हैं उसकी कज़न के साथ। और जैसे ही उसको लेके आता है तो उसकी वो जो कज़न होती है वो कहती है कि ये लड़की कौन है? तो कहता है कि इनकी जान को खतरा है, तो ये कुछ टाइम हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी छुप के। आगे से ज़वार के फादर कहते हैं कि इसके दुश्मन ढूँढते-ढूँढते यहाँ तक आ गए तो ज़वार और पारस एक साथ एक घर में रहेंगे। ज़वार वहाँ पे अपनी ड्यूटी भी निभाएगा और यहाँ पे वापस इसके साथ भी आके रहा करेगा। तो इनके दरमियान बॉन्डिंग स्टार्ट होने जा रही है क्योंकि पारस ट्रस्ट भी करती है और प्यार भी करती है ज़वार से। तो देखते हैं कि कब तक ये इनके घर रहती है और कितना इनको डिस्टर्ब करती है ज़वार की कज़न, क्योंकि वो भी ज़वार से मोहब्बत करती है। तो फाइनली वैसे शादी तो ज़वार और पारस की होगी, लेकिन देखना ये है कि कब तक किस-किस तरह के ट्विस्ट ऐड करके स्टोरी को लेंथी किया जाता है और किस तरह से इनके रिएक्शंस और ये स्टोरी आगे प्रोसीड करती है। किस तरह वहाब दुरानी और नदीम शाह की हकीकतें खुल के सामने आती हैं, behzad से किस तरह से मुकाबला करता है इनका, ज़वार किस हद तक इनका साथ देगा। ये सारी हकीकतें अभी आश्कार होना बाकी हैं क्योंकि बहुत से ट्विस्ट अभी रहते हैं। तो आपका क्या ख़्याल है? अपना फ़ीडबैक, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ। आपको ड्रामा कैसा लग रहा है? आपने अभी तक कितनी एपिसोड्स देखी हैं? फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट किया है या मिड से? अपना फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।